यहाँ पर यह सुनने के लिए बैठे हैं वेद समय। तो इस मंत्र में यजुर्वेद के जो ऋषि हैं वो वायु ऋषि। तो वायु ऋषि कह रहे हैं तस्मात्, संस्कृत के शब्द हैं और ये वेद की संस्कृत है। वेद की संस्कृत इतनी सरल होती है कि इसे अनपढ़ आदमी भी पढ़ सकता है। दुनिया में वेद ही एक ऐसा ज्ञान है जो अनपढ़ भी पढ़ सकता है। और गीता रामायण तो पढ़े लिखे लोगों की समझ में नहीं आती। यह है वेद, क्योंकि वो गीता और रामायण मनुष्य का ज्ञान है। मनुष्य का ज्ञान बड़ा कठिन होता है। और वेद जो है ईश्वर की वाणी है। ईश्वर हमारे हृदय में निवास करता है, इसलिए उसकी वाणी बहुत ही सरल है। ऋषि कहते हैं तस्मात्, उस यज्ञात् अत्यंत प्रिय सर्वभूतम्, जिसके लिए संसार के सभी प्राणी अपने जीवन को आहुत करते हैं, समर्पित करते हैं, उसी परमात्मा से ऋचः ऋग्वेद, सामानी सामवेद, अजायत उत्पन्न हुआ। उसी परमात्मा से, जो परमात्मा अत्यंत पूजनीय है, जिसको सब लोग आके समर्पित होते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, ऐसा जिस परमात्मा से लोग कहते हैं, उसी परमात्मा से ऋच ऋग्वेद, सामानी सामवेद, यज्ञ उत्पन्न हुआ। छंदांसी, छंदांसी का अर्थ है अथर्ववेद, क्योंकि अथर्ववेद की ऋचाओं में छंद बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको रूपक अलंकार दिया छंदांसी। यज्ञ तस्मात्, उसी परमेश्वर से अथर्ववेद उत्पन्न हुआ। यजु तस्मात् अजायत, और उसी परमात्मा से यजुर्वेद उत्पन्न हुआ। अब आप समझ गए होंगे, परमात्मा से ही ऋग्वेद, परमात्मा से ही सामवेद, परमात्मा से ही यजुर्वेद और परमात्मा से ही अथर्ववेद उत्पन्न हुआ। अब दुनिया में जितनी भी पुस्तकें हैं वो सभी पुस्तकें मनुष्य विशेष के द्वारा आई हैं। अगर महर्षि वेदव्यास को हम हटा दें तो गीता नाम की पुस्तक दुनिया में कोई नहीं। ये जो गीता है ना, ये महाभारत के अनुशासन पर्व का एक अध्याय मात्र है। गीता स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, ये महाभारत का एक अध्याय है। यदि महर्षि वाल्मीकि को हटा दिया जाए तो रामायण का कोई स्थान दुनिया के अंदर नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को हटा दिया जाए तो रामचरितमानस नाम की कोई पुस्तक नहीं। लेकिन वेद सृष्टि के आदि से है, ये ईश्वर की वाणी है। सज्जनों, मुसलमान कहते हैं कुरान भी ईश्वर की वाणी है, ईसाई कहते हैं बाइबल भी ईश्वर की वाणी है, हिंदू कहते हैं कुरान भी तो ईश्वर की वाणी है, और आप आर्य समाजी कहते हो वेद ईश्वर की वाणी है। तो अंतर क्या रह गया? सभी लोग अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग बजा रहे हैं, ठीक है। तो इस अंतर को जानने के लिए शास्त्र की एक विधा है जिसका नाम है प्रमाण। क्या नाम है? प्रमाण। प्रमाणे पदार्थ परीक्षणम। गौतम ऋषि कहते हैं सत्य को जानने के लिए प्रमाणों से परीक्षा करनी चाहिए। तो हम परीक्षा करते हैं एक व्यवहारिक जीवन में। जब कोई भी मनुष्य पैदा होता है, हिंदू के घर में, मुसलमान के घर में, सिख के घर में, ईसाई के घर में, यहूदी के घर में, दुनिया में कहीं भी कोई मनुष्य पैदा होता है तो पैदा होते समय वो पढ़ा लिखा होता है या अनपढ़ होता है? एक साथ बोलो जी, पढ़ा लिखा तो नहीं होता ना, सब अनपढ़ होते हैं। चाहे वो मुसलमान के घर में पैदा हो, हिंदू के घर में पैदा हो, आर्य समाजी के घर में, कहीं भी कोई मनुष्य अगर धरती में पैदा होता है तो वो अनपढ़ ही पैदा होता है। अब उस अनपढ़ अबोध बालक को 3 गुरु मिलते हैं। पहली गुरु है माता, दूसरा है पिता, तीसरा है आचार्य। तो सबसे पहले माता पिता उस बच्चे को उठना, बोलना, खाना, पीना, चलना, फिरना सिखाते हैं। तो पहला गुरु कौन हुआ? माता और पिता। दुनिया में सबका दुनिया में कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जैन, तो जब वो माता पिता से पढ़ता लिखता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि माता पिता कहते हैं अब इसको आगे बढ़ाओ, हमारा काम हो गया,
हमको जितना इसको लिखाना था, जितना खिलाना था, जितना पिलाना था कर दिया, अब इसको आगे बढ़ाओ। तब वो क्या करता है? ओ ओ ओ सज्जनों, फिर उसे अध्यापक के पास भेजा जाता है। ओम 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 ओम। तब उस बालक को पढ़ने के लिए स्कूलों में भेजा जाता है। अब स्कूल में उसको अनेक गुरु मिलते हैं, गणित का अलग है, भूगोल का अलग है, विज्ञान का अलग है, संस्कृत का अलग है, हिस्ट्री का अलग है। अनेक गुरुओं से वो विद्या को प्राप्त करता है। आगे समझ में? अब कल्पना करो, एक ऐसा बालक जिसकी उम्र 8 वर्ष की है, उसको कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है, उसको केवल खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, विटामिन खिलाए जा रहे हैं, बढ़िया कपड़ा पहनाया जा रहा है, सब कुछ। और उसको हम एक ऐसे कमरे में रख दें कि जिस कमरे के अंदर दुनिया की सारी सुविधाएं हों, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, एसी हो, होटल उसके अंदर हो, उस बच्चे को खिलाने पिलाने के लिए नौकर चाकर हो, सब कुछ हो, लेकिन उसको पढ़ाने वाला अध्यापक न हो। बोलो क्या वो बच्चा पढ़ सकता है? सारी सुविधाओं के होने के बावजूद भी एक अध्यापक के न होने के कारण वह बालक अनपढ़ ही रहेगा। पता है क्या चला? माता पिता से हमने कुछ पढ़ा और कुछ अपने अध्यापकों से पढ़ा। अब प्रश्न यह है कि हमारे अध्यापकों से किसने पढ़ा? तो जो हमारे गुरुजी हैं उन्होंने अपने गुरुजी से पढ़ा। फिर प्रश्न वही खड़ा होगा, उन्होंने किससे पढ़ा? तो ये होगा कि उन्होंने अपने गुरु से पढ़ा, उन्होंने अपने गुरु से पढ़ा। ये श्रृंखला एक जगह ऐसी जाके खड़ी हो जाएगी जहां पर कोई गुरु नहीं होगा, फिर भी कोई पढ़ाने वाला होना चाहिए। तो जब गुरु का गुरु, गुरु का गुरु, गुरु का गुरु, गुरु का जो अंतिम मनुष्य जो था, उस अंतिम मनुष्य को जिसने पढ़ाया उसी का नाम ईश्वर है। और ईश्वर ने उसे जो पढ़ाया, न वो गीता थी, न वो बाइबल था, न वो कुरान था, न वो केमिस्ट्री थी, न वो ज्योग्राफी थी, न वो हिस्ट्री थी, वह वेद का ज्ञान था। क्या था वो? वेद का ज्ञान था। और इसीलिए वेद को ईश्वर की वाणी कहते हैं। और वह ईश्वर निराकार है। फिर हमारे मन में दूसरा प्रश्न पैदा होगा सज्जनों, कि अगर वह ईश्वर निराकार है तो उसने वेद का ज्ञान कैसे दिया? यहीं पर तो झगड़ा आगे शुरू होता है। जब वो निराकार है तो उसने वेद का ज्ञान कैसे दिया? इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ईश्वर के बारे में संक्षिप्त परिचय। आप सब लोग बताएंगे, ईश्वर एक है कि अनेक? विश्वास है? ईश्वर एक है। लेकिन ये जो पूजा पाठ चल रही है, यहाँ एक ईश्वर है कि अनेक हैं? अनेक हैं। लेकिन आप इस बात पर निश्चिंत हैं कि ईश्वर एक है, ठीक है? अब दूसरी बात बताओ, जो ईश्वर एक है वह एक जगह रहता है या सब जगह रहता है? सब लोग जोर से बोलो। वह ईश्वर सब जगह पर, अर्थात हमारे अंदर भी रहता है और हमारे बाहर भी रहता है, ऊपर भी रहता है और दाएं भी रहता है और आगे भी रहता है और ऊपर भी रहता है। और अब आपने देखा होगा हमारे समाज में बहुत लोग ऐसे हैं, जब उनसे पूछो क्या हालचाल है तो कहते हैं सब ऊपर वाले की कृपा है। क्या कहते हैं? सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। अच्छा, ये बात सही है कि गलत है? जी, ये बात गलत है, क्योंकि जब आप ऊपर वाले को कह देते तो नीचे तो खाली रह गया। परमात्मा ऊपर भी है और नीचे भी है, तो सब भगवान की कृपा है, सब ईश्वर की मेहरबानी है। ये वाक्य 7 समुद्र पार अरब से आया हमारे देश में। वेद में कहीं पर नहीं लिखा है कि सब ऊपर वाले की कृपा है। वेद में लिखा है ईश्वर की कृपा है, भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान और ईश्वर कण कण में रहता है और ऊपर वाला या तो चौथे आसमान में रहता है और या 7वें आसमान में रहता है। तो क्या पता लगा कि ईश्वर एक है और वो सब जगह है। तो जो एक ईश्वर है वो सब जगह है, वो हमारे भीतर भी है और हमारे बाहर भी है। तो उस ईश्वर ने जो हमारे भीतर था, हमारे भीतर ही उस ईश्वर ने हमको वेद का ज्ञान दे दिया।
और वेद का ज्ञान दे करके उस ईश्वर ने ये कहा कि देखो, मैंने तुमको तो वेद का ज्ञान दे दिया, अब तुम आगे वालों को पढ़ाओ। मैंने तुमको पढ़ा दिया और तुम आगे वालों को पढ़ाओ। तो जिसमें सृष्टि बनी उसमें कल्पना करो 1000 2000 स्त्री पुरुष रहे होंगे। कल्पना, कहीं लिखा नहीं हुआ है लेकिन ये कल्पना है, क्योंकि एक या दो नहीं हो सकते। जैसे कुरान के अंदर कहा है कि आदम और हव्वा थे, और आपके पुराणों में कहा मनु और सद्रूपा थी, दोनों गलत है। मनु और सद्रूपा भी गलत हैं और आदम और हव्वा भी गलत है। क्यों गलत है? प्रैक्टिकल सुनो। इसलिए प्रैक्टिकल है कि अगर केवल मनु और सद्रूपा थे तो उनसे मानो एक लड़का पैदा हुआ और एक लड़की। कल्पना करो, एक लड़का पैदा हो और एक, अब ये जो मनु और सद्रूपा से और आदम और हव्वा से एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई, इनके संबंध क्या बनेंगे? बोलो जोर से। अच्छा, भाई बहन के संबंध बनेंगे, तो क्या भाई बहन में शादी हो सकती है? हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। इसलिए आदम और हव्वा मानने वाले भाई बहन में शादी कर लेते हैं, लेकिन हमारे वहां ऐसा नहीं माना जाता है। इसलिए सृष्टि में एक स्त्री नहीं थी सृष्टि में एक पुरुष नहीं था, अनेक पुरुष थे। अनेक में हम कल्पना कर लेते हैं 1000 स्त्री थी, 1000 पुरुष थे, ऐसा समझे तो 1000 स्त्री और 1000 पुरुषों में से 4 जीनियस लोग थे, 4 सुपर लोग थे। क्या लोग थे जी? जीनियस लोग, सुपर लोग। जैसे आजकल लोग कहते हैं वीआईपी, वीवीआईपी कह लो। 4 वीवीआईपी लोग थे। एक का नाम था अग्नि, दूसरा का नाम था वायु, तीसरे का नाम था अंगिरा और चौथे का नाम था आदित्य। ये ऋषि थे, ये जीनियस थे। तो इन जीनियस लोगों के हृदय में उस परमात्मा ने वेद के ज्ञान को दे दिया। है समझ में? समय एकदम समाप्ति की ओर जा रहा है, उस समय व्यवस्था खा गई और समय हो गया, नहीं आगे भी कार्यक्रम गड़बड़ा जाएगा। तो चिंतन देते हैं, फिर कल आइएगा और विस्तार से समझिएगा। 10 मिनट है, चलो। मुझे समय दान मिल गया। विवेकानंद को तो 5 ही मिनट मिले थे, मुझे 10 मिनट मिले। तो विचार कीजिए, आप चिंतन कीजिए कि उस परमात्मा ने हृदय में वेद का ज्ञान दिया। ऐसा नहीं? अब फिर प्रश्न ये उठता है कि जब उसका मुख ही नहीं है, क्योंकि निराकार है, निराकार का तो मुख होता नहीं, फिर उसने वेद रूपी शब्द का ज्ञान कैसे दिया? ये फाउंडेशन चीजें यदि आप समझ गए, इन मूलभूत चीजों को आप समझ लेंगे, तो दुनिया में कोई आपको हरा नहीं सकता। आप डंके की चोट पर कह सकते हैं वेद ईश्वर की वाणी है, क्योंकि वो यहीं पर आके आपको घेरेगा कि आपका ईश्वर तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई रंग नहीं, शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, गंध नहीं। तो उस परमात्मा ने शब्द रूपी वेद का ज्ञान कैसे दिया? सज्जनों, इसका सीधा सा विज्ञान है। ईश्वर की बात तो छोड़ दीजिए, हम और आप भी कई बार बिना शब्द के बोलते हैं। हम और आप कौन है? हम और आप कौन है? जीवात्मा, आत्मा। परमात्मा की बात तो बाद में करेंगे। आत्माएं भी कई बार बिना शब्द के बोलती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप प्रातः काल उठते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, आंख मुंह बंद करके, अंदर ही अंदर लेते हैं कि नहीं लेते? उसमें आप भगवान से बात करते हैं। कई बार जिस बात को आप बोलते हैं उससे पहले मन में उससे वार्तालाप कर लेते हैं, ईश्वर से बात कर लेते हैं, माता पिता से पूछने का मन में विचार आता है। और यही नहीं, जब आप हवन करते हैं, हवन में कई आहुतियां ऐसी हैं जहां पर मौन आहुति दी जाती है ना। उस मौन आहुति में क्या होता है? उस मौन आहुति का मतलब ऐसा नहीं कि बोलना ही नहीं है। उस मौन आहुति का मतलब है कि वाक से नहीं बोलना है, मन से बोलना है। मनोयज्ञ निकल्पन्ताम, चक्षुर्यज्ञ निकल्पन्ताम, श्रोत्रम यज्ञ निकल्पन्ताम। तुम आंखों से यज्ञ करो, कान से यज्ञ करो, नासिका से यज्ञ करो, और जितनी जितनी मस्ती आते जाए उतने उतने भीतर से यज्ञ करो। और जब मस्ती आ जाए तो मुंह भी बंद कर लो, मन से आहुति दो, बुद्धि से आहुति दो। आत्मा आत्मन यज्ञ निकल्पन्ताम, आत्मा के द्वारा भी यज्ञ करो। वहां बुद्धि का भी रास्ता बंद है, मन का भी रास्ता बंद है। केवल आत्मा के द्वारा परमात्मा से संवाद करने का नाम आत्मा से हवन करना।
अभी तक आपने केवल यही सुना होगा, हाथों से हवन किया जाता है, मुंह से हवन किया जाता है, लेकिन वेद कहता है योगी तो आत्मज्ञ होता है, वो आत्मा से ही यज्ञ करता है। इसीलिए सन्यासी को यज्ञ करने का प्रावधान नहीं है। इसीलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि वो आत्मज्ञ हो गया है, वो आत्मयज्ञ कर रहा है, उसका यज्ञ सुपर कोटि का यज्ञ हो चुका है, उसे आप मुंह की आवश्यकता नहीं हो। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम भी बिना वाणी के बोल लेते हैं, बिना शब्द के बोल लेते हैं, ऐसे ही वह परमात्मा उन जीनियस जो 4 ऋषि थे, उन ऋषियों के अंतःकरण में, हमारे शरीर में 2 प्रकार की इंद्रियां होती हैं, अंतःकरण और बाह्यकरण। करण संस्कृत का शब्द है, करण का अर्थ होता है इंस्ट्रूमेंट, संसाधन, किसी कार्य को करने के संसाधन। जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। इसी प्रकार से ये हाथ, नाक, कान, ये सब हार्डवेयर है हमारा, और इसके अंदर एक अंतःकरण है जिसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये अंतःकरण है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्ट में मुलायम, बहुत ही सूक्ष्म, क्योंकि विज्ञान के अंदर ये सूक्ष्म चीज का कोई संशोधन नहीं है, वो भौतिक पदार्थ में शोध करता है। ऋषियों में और वैज्ञानिकों में अंतर क्या होता है? वैज्ञानिक भी ऋषि हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। वैज्ञानिक बाहर के मैटर में खोजते हैं, लेकिन ऋषि अंदर खोजते हैं, अंतःकरण के अंदर खोजते हैं। तो अंतःकरण में 4 चीजें होती हैं, मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार। ये 4 चीज, ये सृष्टि उत्पत्ति के विषय का प्रकरण है, लेकिन संक्षेप में समझो। इस अंतःकरण में परमात्मा वेद का ज्ञान देता है। अब आपके मन में ये होगा कि अंतःकरण तो उन सब लोगों के थे जो 1000 लोग सृष्टि में, कल्पना किया हमने, कहीं किसी ग्रंथ में 1000 लिखा नहीं है, लेकिन क्योंकि अधिक से अधिक हैं, तो उन 1000 लोगों के अंतःकरण में परमात्मा ने केवल 4 ही लोगों को अंतःकरण में ज्ञान क्यों दिया? इसका मतलब परमात्मा पक्षपात किया, केवल 4 लोगों को चुना। अब मैं आपसे इसका उत्तर आप ही से लेता हूं। एक विद्यालय में 50 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। कितने विद्यार्थियों ने? 50 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। उसमें से 4 विद्यार्थी फर्स्ट आ गए, 5 सेकंड आए, 6 थर्ड आए, बाकी फेल हो गए। अब पढ़ाने वाला तो वही अध्यापक था। जिस अध्यापक ने 4 विद्यार्थियों को पढ़ाया, उसी अध्यापक ने 45 विद्यार्थियों को भी पढ़ाया, लेकिन 4 ही विद्यार्थी क्यों फर्स्ट आए? 45 के 45 फर्स्ट क्यों नहीं आए? बताओ, इसमें किसका दोष है? अध्यापक का दोष है या विद्यार्थी का? बहुत सही समझे आप, विद्यार्थी का दोष क्या है? विद्यार्थी का दोष यह है कि वह अपने अंतःकरण को, अगर आज की भाषा में कहें तो अपने अंडरस्टैंडिंग को, अपनी समझ को अपने गुरु की समझ से नहीं मिल पाया। ठीक है, तो ये जो 4 सुप्रीम ऋषि थे, ये जो जीनियस व्यक्ति थे, ये जो वीवीआईपी थे 4 ऋषि, इन ऋषियों का अंतःकरण निर्मल था। क्या था? निर्मल। मल में निर उपसर्ग लगा दिया है तो निर्मल हो जाता है, अर्थात जो मल से रहित है, जिसमें किसी प्रकार का कोई मल नहीं है। मल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये मल है। तो ये मल जिसके अंदर नहीं थे, वो 4 ऋषि थे। उन 4 ऋषियों के अंतःकरण में परमात्मा ने भीतर ही भीतर वह ज्ञान दे दिया, जैसे आप भीतर ही भीतर अपने आप से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा और जीवात्मा दोनों एक साथ रहते हैं। संसार में एक जीव दूसरे जीव के साथ नहीं रह सकता, कुछ दूरी में रहेगा, कुछ डिस्टेंस में रहेगा, लेकिन ईश्वर और जीवात्मा में कोई दूरी है ही नहीं। अगर कोई दूरी है तो वो अज्ञान की दूरी है। किसकी दूरी है? अज्ञान की दूरी है, अविद्या की दूरी है। ज्ञान की किसी प्रकार की कोई दूरी नहीं है। तो वह परमात्मा और जीवात्मा दोनों एक साथ रहते हैं। अब इसको एक साधारण भाषा में समझें। किसी शायर ने कहा, मैं और मेरे मित्र दोनों एक ही बस्ती में रहते हैं। ध्यान से सुनना, मैं और मेरे मित्र
दोनों एक ही बस्ती में रहते हैं और किस्मत का करिश्मा देखो मिलने को, किस्मत का करिश्मा देखो मिलने को तरसते हैं। अब विचारो ये मैं और मेरा मित्र कौन है? मैं है आत्मा और मित्र है परमात्मा। दोनों एक ही बस्ती में रहते हैं। वो बस्ती कहाँ है? वो बस्ती अयोध्या वाली बस्ती नहीं है जो अयोध्या के बगल पर एक बस्ती जिला है, वो बस्ती नहीं है। और वो अयोध्या भी नहीं है, अयोध्या भी यही है और बस्ती भी यही है। अंदरे न युद्धम वर्तते सा अयोध्या, अयोध्या शरीर के अंदर एक ऐसा स्थान है जहां कभी युद्ध हुआ ही नहीं। क्यों नहीं युद्ध हुआ वहां? क्योंकि वहां दो सुपर लोग रहते हैं, एक आत्मा दूसरा परमात्मा। मैं और मेरे मित्र दोनों एक ही बस्ती में रहते हैं और किस्मत का करिश्मा देखो मिलने को। हमारे पंडित भानु प्रकाश शास्त्री जी पीछे बैठे थे, उन्होंने कहा आचार्य जी क्या बोल रहे हो, गलत है ये। मैंने कहा सही क्या है? तो हमारे पंडित जी बोलने लगे, अरे कौन कहती है मुलाकात नहीं होती? अरे कौन कहता है मुलाकात नहीं होती? मुलाकात होती है मगर बात क्यों नहीं होती सज्जनों? क्योंकि परमात्मा में और हम में 36 का आंकड़ा है। कौन सा आंकड़ा है जी? देख लो, कितनी पूजा पाठ कर लो, जब तक इस 36 के आंकड़े को दूर नहीं करोगे तब तक बात होने वाली। 36 अंग्रेजी में जब गणित में 36 लिखते हो तो कैसे लिखते हो? 3 इधर को 6 इधर को, दोनों की पीठ एक दूसरे मिल जाती है। और जिस दिन ये कम्युनिकेशन 36 की जगह 63 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा, 6 इधर से आएगा, 3 इधर से आ जाएगा, उसी दिन तुम्हें वह वेद का ज्ञान, वह वेद की वाणी और वह ईश्वर की वाणी, वह ईश्वर दोनों का इसके अंदर साक्षात्कार हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में हमारे ऋषियों ने ही कहा यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है और इसी के अंदर परमात्मा ने वो वेद का ज्ञान हमको दिया। इसलिए वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। महर्षि मनु कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूल, वेद संसार के समस्त धर्मों का मूल है। वेदा में परमम बलम, वेद मेरा परम बल है, वेद मेरी चक्ष है, वेद मेरी आत्मा है। उस वेदों को पढ़ने के लिए शास्त्र ने कहा वेदो नित्यम अधीयताम, वेदों का नित्य अध्ययन करना चाहिए सज्जनों। तो इस प्रकार से आज के इस वेद सम्मेलन में मैंने आपको बताया न कुरान ईश्वर की वाणी है, न बाइबल ईश्वर की वाणी है, न पुराण ईश्वर की वाणी है। ईश्वर की वाणी क्या है? ठीक है, उस वेद का हमें अधिक से अधिक अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन करने का एकमात्र स्थान है दुनिया के अंदर, वो है आर्य समाज। आर्य समाज के अलावा जो हमारी भारत सरकार वेद पढ़ाती है वो महिधर, उपट और सायण के अश्लील वेद भाषण को पढ़ाती है, जिससे हजारों लोग नास्तिक हो जाते हैं। इसलिए वेद का शुद्ध ज्ञान अगर कहीं आपको मिलेगा तो आर्य समाज में मिलेगा। इसलिए आओ आर्य समाज में आकर के वेदों का अध्ययन और अध्यापन करो। आपके विचारों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।